हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आज के पेपर के बारे में। ठीक है, आज की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें हम मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीएस चारों सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, आपके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि जीडी कैसा प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है और क्या लेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है मैथ से। ठीक है, मैथ्स में आप परसेंटेज को ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, परसेंटेज ज़्यादा पूछ रहा है, कम से कम 10 से 11 नंबर की आपकी परसेंटेज आ रही है। ठीक है, मैं भी परसेंटेज को ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, आपकी आइडिया, जैसे आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आ रहा है, कौन सा लेवल पूछ रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। 10% की छूट पर एक वस्तु को 1800 में बेचा जाता है। ठीक है, दुकानदार ने 200 रुपये का लाभ कमाया उस पर। ठीक है, उसने उसे बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई चीज़ आपकी कितने में बेची है, उसने 1800 में बेची है, कुछ एमआरपी रही होगी, एमआरपी रही होगी। ठीक है, उसका अंकित मूल्य रहा होगा, उस पर 10% छूट दी, मतलब 90/100, और उसको छूट के बाद बेच दिया। कितने बेच दिया? 1800 रुपये में बेच दिया। ठीक है, दिया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एमआरपी कितना है। तो एमआरपी आपका है, यहाँ से देखते हैं तो 0 0 काट दो, 9 दूनी 18। ठीक है, 200 और 100, मतलब 0 इधर चला गया तो कितना आ गया? 2000। तो एमआरपी आपका कितना आ गया? एमआरपी आ गया 2000। ठीक है भाई, एमआरपी 2000 आ गया। मैं बोलता हूँ कि उसने क्या किया है, 1800 में बेच करके 200 का प्रॉफिट कमा लिया, 200 का फायदा कमा लिया। मतलब कहीं ना कहीं उसकी चीज़ थी कितने की, मतलब उसका सीपी था कितना था? 1600। कितना था? 1600 रुपये उसका सीपी था। 1600 की चीज़ 1800 बेच के 200 का फायदा कमा लिया। लेकिन एमआरपी पर ही बेचता वो, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं देता, एमआरपी बेचता, तो कितने में बेचता वो? 1600 की चीज़ को 2000 में बेचता, तो कितना कमाता? 400 कमाता। और 400 कमाता कितने में कमाता? 1600 में कमाता। ठीक है, 400 कमाता कितने पर? 1600 पर, इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। ठीक है, 16 4 से ये काट दो, 4 चौक 16, 4 से 100 को काटा तो मुझे आ गया 25% का उसे क्या होता? लाभ होता, अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका डिस्काउंट से ही था। अंकित मूल्य 1200 वाली एक मेज पर ग्राहक को 1100 में बेच दी गई। अच्छा, एक अंकित मूल्य था कोई मेज का, एमआरपी था 1200। ठीक है, और उससे कितने में बेच दिया उसने? 1100 में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया मतलब एसपी, सेल कर दिया। तो उसने पूछा है छूट की दर ज्ञात कीजिए। कितनी छूट दी है? आपको यहाँ दिख रहा है 100 की छूट दी है। कितने पर दी है? 1200 पर दी है। ठीक है, इंटू 100। छूट हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। ठीक है, और लाभ हानि हमेशा सीपी पर होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, मैं काटता हूँ इसे 4 से, 4×3 12, और 4 से 25 बार ये कट गया। मैंने 3 से काटा 25 को, तो मेरा आ गया 8 सही 1/3% का क्या हो गया उसको, मतलब क्या दिया था? डिस्काउंट दिया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, मेल प्लस वुमेन प्लस बॉय मिलकर के एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और आदमी और औरत क्रम से 10 दिन, और आदमी को 10 दिन लगते हैं। ठीक है, और औरत को, वुमेन को लगते हैं 24 दिन। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि जो वर्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो वर्क रहा होगा 120। ठीक है, तो यहाँ से 20 किसकी एफिशिएंसी आ गई? तीनों की टोटल। और मेल की कितनी आ गई? मेल की आ गई आपकी यहाँ से 12। ठीक है, और वुमेन की आ गई 5। ठीक है, अब वुमेन की 5 आ गई, तो आप कहोगे कि दोनों की कितनी है? उसने बच्चे को पूछा बच्चा कितने समय में उस काम को करेगा, तो बच्चे की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले। और यहाँ से दोनों की पता चलती है, दोनों की 17 है, किसकी? मेल और वुमेन की 17 है, तो टोटल 20 है तीनों की, और इन दोनों की 17 है। तो बच्चे की कितनी है? तो बच्चे की आपकी 3। तो अब बच्चे की एफिशिएंसी आ गई, तो बच्चा कितने समय में करेगा उस काम को? तो बच्चा करेगा 120 काम था आपका, 3 करता है पर डे का, 3×4 = 12, 40 दिन लगेंगे बच्चे को। आंसर नंबर आपका है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका टाइम एंड वर्क से है। एक एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, और दोनों ने कार्य किया 5 दिन तक। ठीक है, तो 60 आपका काम आ गया, 12×5 = 60 और 15×4 = 60। दोनों ने कितना काम करते हैं? दोनों एक दिन में दोनों 9 काम करते हैं, और दोनों ने बोला है कि 5 दिन तक कार्य किया। 5 दिन तक कार्य किया तो कितना कर लिया? 9×5 = 45 कार्य आपका हो गया, बचा कितना? आपका 15 कार्य बचा। ठीक है, उसे कौन करेगा?
उसे करेगा ए, क्योंकि बी छोड़कर चला गया। तो ए द्वारा शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे? तो ए द्वारा शेष 15 कार्य है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 5, ठीक है। तो 5 से उसे लगे 3 दिन, ठीक है। पर डे का 5 करता था, 3 दिन में उसने काम कर लिया। तो आंसर नंबर ए था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो रीजनिंग से क्वेश्चन था आपका, ये आपका आकृति पेज फाड़ने वाली है, ठीक है। पेपर कटिंग टॉपिक से है। पेज को पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे कट कर दिया। तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या है, जैसे इसको कट कर दिया, इसे खोलेंगे, ठीक है। तो पहले ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या इमेज बनेगी? ऐसे बनेगी, ऐसे 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 और ऐसे। और जो त्रिकोण है तो यहाँ पर नीचे बन रहा है अगर ऐसा, ठीक है। तो ऊपर वाले में बनेगा ऐसा। फिर इसको इधर की साइड खोलेंगे, मतलब फिर ऐसे खोलेंगे। अब ये ऐसे खुल गई, ठीक है। अब ऐसे खुलेगी, ठीक है, कंप्लीट पेज। तो अब बन जाएगा कैसे? ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा और ऐसे बन जाएगा। और इसमें क्या कटा हुआ है, यहाँ पर भी भाग था और कटा हुआ यहाँ पर भी भाग था, और एक त्रिकोण यहाँ बन जाएगा, एक त्रिकोण यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो कौन से वाले बन रहा है ये? आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र में जहाज चलता है तो आकाश में पक्षी नहीं, सड़क लोग नहीं, नदी पर परिवहन नहीं, रेलवे ट्रैक पे कौन चलता है? रेलगाड़ी, ठीक है। क्योंकि आकाश में तो जहाज भी तो उड़ते हैं। तो ऐसे मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। तो आपका आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AGMS कोडिंग डिकोडिंग से है, ठीक है। STMN, अच्छा ये सीरीज बन रही है। एस के बाद टी आया, एम के बाद एन आया, और जी के बाद एच आया, और ए के बाद बी आया। वैसे ही बी के बाद सी आया, एच के बाद आई आया, एन के बाद ओ आया, और टी के बाद यू आया। वैसे यू के बाद डी आएगी, ओ के बाद आएगा पी, ठीक है, और आई के बाद जे, और सी के बाद डी। तो आंसर नंबर VPJD मतलब आंसर नंबर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीके से पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो ब्राह्मी, इसका आंसर था बी आपका ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती है किस दिशा से उड़ती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, बी इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिका, ठीक है, अंध महासागर अंटार्कटिका है, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी से पूछे गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, क्योंकि आपका पेपर अगर नहीं हुआ है तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि जी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इच्छा का पर्यायवाची है रुक्ष, क्या है? रुक्ष, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजरना, कहते हैं ना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, कि अब तो मेरे सर से पानी गुजर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम, तो विलोम में अस्वच्छता, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, ठीक है। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुच्छेद, सी आपका करेक्ट आंसर था इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।